आखिर कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। आखिर कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही होगी और जीत की तैयारी में आप सभी होंगे। तो आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज लेकर आए हैं, जिस प्रकार से हमारी जनवरी 2021 से साप्ताहिक जो करंट अफेयर्स की सीरीज जो चल रही है, तो चलिए इस सप्ताह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं आप लोगों के बीच। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला है यहाँ पे कि किस स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में जिस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है, वो है जोसेफ बिगान। कौन है? जोसेफ बिगान। थोड़ा थिकनेस इंक्रीज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के मुकाबले के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, वो देश है जापान। जिस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है, तो वो है गृह मंत्री अमित शाह जी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच के बाद जो राज्य तीसरा राज्य बन गया है, तो वो है अब तेलंगाना। जो शहरी स्थानीय निकायों में सुधार करने वाला जो बन गया है, वो कौन सा है? तेलंगाना। और हाल ही में तेलंगाना की हाई कोर्ट की जो नवनियुक्त जो मुख्य न्यायाधीश बनी है, वो बनी है हेमा कोहली। वर्तमान में हेमा कोहली। तो ये भी एक करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया इससे पहले वाली सीरीज में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में जिस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, तो वो है महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है, तो वो है विलियम बेंस। कौन है? विलियम बेंस। राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो वो दिन सभी को पता है 12 जनवरी। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में जितने प्रतिशत महिलाएं हैं, तो देश भर में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुलिस जो आगामी भर्तियां उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10.3%। भारत सरकार ने जिस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया, तो पुर्तगाल में मनीष चौहान भारत के नए राजदूत होंगे। फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में जितने प्रतिशत विस्तार का अनुमान जताया है, तो वो जताया है 11% का। जिस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक एजी पर जितने करोड़ का जुर्माना लगाया, तो वो लगाया है 2 करोड़ का। अमेरिका ने हाल ही में जिस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है? क्यूबा। भारतीय सेना दिवस आप सभी को पता है कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा बन गया है विश्व भर में? मॉस्को। गुजरात सरकार ने जिस नीति को लागू करने की घोषणा की है, वो है नई पर्यटन नीति। इन दिनों होने वाली थाईलैंड ओपन में जो खिलाड़ी भाग लेंगे, वो है साइना नेहवाल और HS प्रणॉय। एयर इंडिया जिस तारीख को भारत बायोटेक हैदराबाद से दिल्ली कोवैक्सीन की पहली खेप लेकर आया था, तो वो कौन सी थी? 13 जनवरी 2021 को हैदराबाद से दिल्ली पहली खेप लेकर आया था।
भारत की नई विदेश व्यापार नीति जिस तारीख से लागू होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा ये ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि ये डेली ही एक जी के क्वेश्चन बनकर रह जाएगा। भारत की नई विदेश जो व्यापार नीति है वो कब से लागू होगी, विदेश नीति, विदेश व्यापार नीति, तो वो होगी 1 अप्रैल 2021 से भारत की विदेश व्यापार नीति लागू हो जाएगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 16 जनवरी से भारत में कोविड-19 का जो फेज चरण शुरू होगा वो है प्रथम चरण। यूट्यूब ने वीडियो अपलोड करने के लिए जिस राष्ट्रपति का अकाउंट एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया है तो वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार जिस देश में बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, स्विट्जरलैंड। भारत का जो राज्य वर्ष 2023 में विश्व कप की मेजबानी करेगा तो वो करेगा ओडिशा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। भारत के जिन शहरों में आयोजित किया जाएगा वो है भुवनेश्वरी और राउरकेला उड़ीसा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के जिस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओडिशा। भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में जिस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेंगी तो है बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेंगी। भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जिस तटीय अन्वेषण वाहन को राष्ट्र को समर्पित किया उसका नाम है सागर अन्वेषिका। सागर अन्वेषिका, सागर अन्वेषिका की लंबाई जितने मीटर है 43 मीटर। तो ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भारत के केंद्रीय मंत्री द्वारा जो तटीय अन्वेषण वाहन को जो राष्ट्र को दिया गया, जिसका शुभारंभ किया गया, उसका नाम है सागर अन्वेषिका। और सागर अन्वेषिका की जो लंबाई है 43 मीटर, 43 मीटर। देन नाउ नए अमेरिकन राष्ट्रपति बिडेन जिस तारीख को अपना कार्यभार संभालेंगे तो 20 जनवरी 2021 से वो कार्यभार संभाल लेंगे। भारत और चीन के बीच गलवान वैली झड़प जिस तारीख को हुई थी, कब हुई थी, 15 जून 2020 को गलवान घाटी जो झड़प हुई थी वो 15 जून 2020 को हुई थी। भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जिस देश की कंट्री इन फोकस चुना गया तो बांग्लादेश को चुना गया। गोवा में आयोजित होने वाला भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिस तारीख को समाप्त होगा 24 जनवरी को समाप्त होगा। कब होगा, 24 जनवरी को समाप्त होगा। कारगिल लद्दाख में आयोजित खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट में खेलने वाली कुल टीमें कितनी हैं तो वो 13 टीमें हैं। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट में खेलने वाली महिला और पुरुष क्रमशः हैं 2 महिला हैं और 11 पुरुष, 2 महिला हैं, 2 फीमेल हैं और 11 इज मेल। ओके, टोटल आर 13। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, भारत के जिस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा लिया एंड दैट इज गोवा। दुर्लभ धातु वेनेडियम जिस भारतीय राज्य में पाया गया तो कहाँ पे पाया गया वेनेडियम, वो पाएगा अरुणाचल प्रदेश, एपी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 28वें महानिदेशक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वह सुबोध कुमार जायसवाल। तो देखिए यहाँ पे सीआईएसएफ के जो 28वें यानी कि वर्तमान जो महानिदेशक वो किसे नियुक्त किया गया है, वो किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल। तो जायसवाल साहब को, वह भारतीय बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया तो वो है रोहित शर्मा। जिस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का सफल उड़ान परीक्षण किया है तो वो है पाकिस्तान। जो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले 11वें भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। चेतेश्वर पुजारा कब क्या एग्जाम में आ जाए किसी ने कुछ नहीं देखा। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐड हैं जो कि आपके ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि आपके जीके क्वेश्चन बन जाएंगे पूरे लाइफ टाइम तक। तो पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी इंस्टाग्राम पर जिस क्रिकेटर के बाद 3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर बन गए हैं वो दूसरे बन गए हैं, वो है विराट कोहली। मतलब MS धोनी के बाद दूसरा नंबर किसका आ गया है, वो विराट कोहली का आ गया है। तो भारत ने गणतंत्र दिवस पर जिस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में चुना है तो वो सूरीनाम। तो किस देश के आएंगे, सूरीनाम याद रख लेगा ये गाइस। तो अमेरिका ने जिस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं तो वो है ताइवान। विश्व हिंदी दिवस आपको पता है 10 जनवरी और भारतीय हिंदी दिवस जो राजभाषा दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर, सभी को पता है।
बेसिक चीज़ें सभी को पता रहती है। गुजरात के 4 बार जो कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निधन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है निधन, जन्म, पुरस्कार। माधव सिंह सोलंकी जी हैं। श्रीलंका ने जिस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास ले लिया वो सोहान जयसूर्य। तो जयसूर्य ने 29 वर्षीय बल्लेबाज ने ये संन्यास ले लिया है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीक के, जो एक परीक्षा की दृष्टि से दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो प्लीज गाइज दैट आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और पढ़ें, आगे बढ़ें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अच्छे से आपका रिवाइज हो गया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोस हम लाते रहें। और यदि आपने इससे पहले की करंट अफेयर्स या कोई भी अन्य वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारी वीडियोस में चेक कर सकते हैं। चैनल नया है तो प्लीज़ गाइस, जब आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम अच्छा वर्क करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।